हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 3 है फ्रैक्शंस। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज 1/3 पार्ट ऑफ सेडेड। इसमें पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सेडेड पार्ट है 1/3। तो ऑप्शन ए का हम सेडेड पार्ट काउंट निकालते हैं। ऑप्शन ए का सेडेड पार्ट क्या है 2/4। नीचे में हम टोटल लिखते हैं, ऊपर में सेडेड। इसमें सेडेड पार्ट क्या है 1/3। इसका सेडेड पार्ट क्या है 1/4। टोटल है 1 2 3 4। और इसका सेडेड क्या है 1 2 3 4 5 5/1 2 3 4 4 3 12। तो इसका सेडेड पार्ट है 5/12। हमें पूछा 1/3 पार्ट ऑफ सेडेड, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन कैप्सिकम। हमें ग्रीन कैप्सिकम का फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो हम पहले टोटल काउंट कर लेते हैं। वो हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर। ओके, तो टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल है हमारा 16 हमने लिख लिया। और ग्रीन कैप्सिकम टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5। तो हाँ, 5 को हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं। ओके, तो हमारा क्या आया ग्रीन कैप्सिकम का फ्रैक्शंस 5/16। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन फिगर। ओके, हमें पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इन फिगर से रिलेटेड। ओके, तो होल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। क्या होल 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। सो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारा ऑप्शन यही करेक्ट स्टेटमेंट आ गया। बट हम ऑप्शन बी भी चेक कर लेते हैं। सेडेड फ्रैक्शन 2/8 है। क्या सेडेड फ्रैक्शन 2/8 है? तो फ्रैक्शन निकालने के लिए नीचे में पहले टोटल लिख लेते हैं। और सेडेड कितना है 1 2। यस, ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सो हम ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं। अनसेडेड फ्रैक्शन 6/8 है। अनसेडेड क्या 6/8 है? पहले हम डिनोमिनेटर लिख लिए, अब हम अनसेडेड को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अनसेडेड के लिए हम 6/8 लिख दें। यस, अनसेडेड भी 6/8 है। सो जो तीनों ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन डी में क्या है ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Now our next question is question number 4. Which of the following sets of fraction are arranged in descending order? इसमें हमें पूछ रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें क्या होता है सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर। ओके, तो यहाँ पर सारा का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। ओके, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर से कंपेयर करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं इसमें कि सबसे बड़ा नंबर क्या सबसे पहले है। ओके, 1 2। नो, ये तो नहीं है। ये तो 1 इज स्मॉलर देन 2, 2 इज स्मॉलर देन 3, 3 इज स्मॉलर देन 7 एंड 7 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 9। सो ऑप्शन ए नहीं होगा। ओके, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले नहीं है। एंड ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी में 10, 10 इज ग्रेटर देन 7, 7 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। सो ऑप्शन बी होगा। ये बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, एंड ऑप्शन सी में देखते हैं 9 10। नो, यहाँ पर तो सबसे पहले है छोटा नंबर 9 एंड देन 10। 9 इज स्मॉलर देन 10। बट यहाँ पर पहले क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, देन 9 होना चाहिए। सो ऑप्शन सी नहीं होगा और ये भी सब गलत है। ओके, एंड ऑप्शन डी में 11 7, 11 इज ग्रेटर देन 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 3। यहाँ तक तो सही दिया हुआ। ओके, बट इसके बाद क्या है फिर एक बड़ा नंबर दे दिया है 10। 3 इज नॉट ग्रेटर देन 10, 3 इज स्मॉलर देन 10। सो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन बी इज द ओनली राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज़ द लिस्ट सेडेड फ्रैक्शन। इसमें पूछ रहा है कि लिस्ट सेडेड फ्रैक्शन किसका है, सबसे कम सेडेड फ्रैक्शन किसका है। तो हम सबसे पहले सबकी सेडेड फ्रैक्शन लिख लेते हैं, फिर जो है हम उसका कंपेयर कर लेंगे। ओके, तो इसमें टोटल कितना 1 2 3 4 5 6। ओके, हमने यहाँ पे 6 लिख लिया और सेडेड कितना है 1। तो ऑप्शन ए में आया 1/6। ओके, एंड ऑप्शन टू में बी में 1 2 3 4 5 6 एंड सेडेड फ्रैक्शन कितना 1 2 3। तो 3/6 यहाँ पर लिख लिया। ओके, एंड ऑप्शन सी में 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 है एंड ऊपर में कितना सेडेड कितना है 2, तो 2/6 हमने लिख लिया। एंड ऑप्शन डी में क्या 1 2 3 4 5 6 नीचे एंड ऊपर में सेडेड कितना है 2, 2/6 होगा। ओके,
तो हमें बताना है कि लिस्ट सबसे कम शेडेड किसका फ्रैक्शन है, शेडेड किसका। देखो यहाँ पर है, सब का डिनोमिनेटर सेम है, ओके। तो हम न्यूमरेटर से कंपेयर करते हैं कि सबसे कम लिस्ट किसका शेडेड है, 1 3 2 2। तो ये दोनों तो इक्वल ही है एंड ये दोनों 1 3, ये तो सबसे ग्रेटर है। लिस्ट किसका हुआ 1, इसमें बस 1 ही ऐसा शेडेड है जो कि सबसे कम है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इन द वर्ड मैथमेटिक्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। तो हम पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले टोटल काउंट कर लेते हैं जो डिनोमिनेटर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितना आया हमारा 11। अब हम कॉन्सोनेंट को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कॉन्सोनेंट कितना है 7, क्योंकि ए वॉवेल्स था हमें इसको नहीं काउंट करना था, ई भी वॉवेल्स से काउंट नहीं करना है, ए भी फिर यहाँ और आई भी फिर यहाँ। तो ये जो है 4 वॉवेल्स दिए हुए, ए ई ए आई, ये 4 वॉवेल्स है एंड 7 कॉन्सोनेंट है, एम टी एच एम टी सी एस, ओके। टोटल 7। तो हमारा कितना आया फ्रैक्शन 7/11। सो 7/11 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स 2/6 पार्ट ऑफ अनशेडेड। इसमें अनशेडेड का पूछ रहा है, ओके। अनशेडेड तो हम पहले टोटल इसका काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो ये और अनशेडेड कितना है 1 2। तो इसका अनशेडेड फ्रैक्शन क्या आया 2/4। अब इसमें भी टोटल हम काउंट करते हैं तो 6 है और अनशेडेड कितना है 1 2 3 4, ओके। एंड फिर इसका भी हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड अनशेडेड कितना 1 2 2, ओके। एंड इसका भी हम टोटल काउंट करते हैं तो हो गया 3 और अनशेडेड कितना 1 2 2/3, ओके। तो 2/6 पार्ट ऑफ अनशेडेड किसका है, देखो कौन से में 2/4 4/6 2/6 2/3, नो। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7 बिकॉज 2/6 इज देयर, ओके। Now our next question is question number 8. Question number 8 में क्या है, मोनिका likes all numbers which have 0 at the unit place. What fraction of numbers in the box she dislikes? Okay, मोनिका क्या लाइक करती है, मोनिका लाइक करती है जिसके यूनिट प्लेस पर 0 हो, ओके। तो हमें पूछ रहा है कि कितना फ्रैक्शन वो डिसलाइक करती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले टोटल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितना हुआ इसका, नीचे वाला डिनोमिनेटर 11, ओके। अब वो डिसलाइक कितना करती है, जिस पर कि जिस के यूनिट प्लेस पर 0 नहीं है उसको वो डिसलाइक करती है, क्योंकि वो लाइक किसको कर रही है 0 एट द यूनिट प्लेस। वो डिसलाइक किसको करेगी, जिसके यूनिट प्लेस पर 0 नहीं है। तो जिसके यूनिट प्लेस पर 0 नहीं है हम उसको पहले काउंट कर लेते हैं, जिसके यूनिट प्लेस पर 0 नहीं है हम उसे काउंट करेंगे, ओके। तो हमारा ये तो काउंट नहीं होगा, ये लाइक करती है, ये भी लाइक करती है, ये वो लाइक नहीं करती है तो क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 0 नहीं है, इसको वो डिसलाइक करते है, ये वो डिसलाइक करेगी। तो डिसलाइक इसको करेगी, डिसलाइक इसको करेगी 1 2 एंड डिसलाइक फिर इसको भी करेगी 3 एंड डिसलाइक इसको भी करेगी 4 एंड डिसलाइक इसको भी करेगी 5 एंड डिसलाइक इसको भी करेगी 6। वो कितने को डिसलाइक करी 6, क्योंकि 6 डिजिट यहाँ पर ऐसे है जिसके यूनिट प्लेस पर 0 नहीं है और जिसके यूनिट प्लेस पर 0 नहीं है उसको वो डिसलाइक करती है। और हमें फ्रैक्शंस भी पूछ रहे हैं डिसलाइक वाला ही। तो कितने आ गए हमारे टोटल 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। सो our right answer is in option C. So option C is the right option for question number 8. Now our next question is question number 9. What fraction of the given shapes is 3D shapes? हमें इसमें 3D shapes के fractions पूछ रहे, तो पहले हम टोटल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल है 9। और हम 3D shapes काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 and 5, okay, 5/9. So option C is the right option for question number 9, okay. Now our next question is question number 10. What fraction of the curved lines in the given figure is green? हमें कर्व लाइन में ग्रीन फिगर की फ्रैक्शंस पूछ रहे हैं, ओके। तो हम पहले टोटल कर्व लाइन्स को काउंट कर लेते हैं, वो हमारा डिनोमिनेटर होगा। टोटल कर्व लाइन्स कितने हैं 1 2 3, टोटल कर्व लाइन्स 3 है और हमें पूछ रहा है ग्रीन कर्व लाइन्स के फ्रैक्शंस पूछ रहे हैं।
green curve lines के figure is green curve lines in the figure, given figure is green. तो green figure में कितने curve lines है? 1 2, only 1 2 है. So option D is the right option for question number 10. Okay, now our next question is question number 11. If this is equal to 1 whole, then 2 into 1 by 4 is equal to, तो 2 into 1 by 4 को हम लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1 बाई 4 को 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 4, इसको तो हम ये लिख सकते हैं. तो इन 1 ये 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 4, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ये 1 रिप्रेजेंट करता है इसको, ये 1 रिप्रेजेंट करता है इसको, एंड फिर ये 1 रिप्रेजेंट करेगा इसको, एंड 1 बाई 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसको, है ना. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Now our next question is question number 12. What fraction of the given figure is shaded? इसमें shaded figure का पूछ रहा है कि टोटल कितने shaded figure था. हम पहले टोटल काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो टोटल है 24. और shaded कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, shaded कितने हैं? 9. यहाँ पर 2 है क्योंकि ये फुल shaded है. ओके, ये फुल shaded है इसलिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऐसे हाफ 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 दिखाया है. ओके, सो 9/24 हमारा फ्रैक्शंस आया. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. इन द वर्ड कॉन्सोनेंट्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लेटर्स आर वॉवेल? इसमें हमें वॉवेल्स का पूछ रहा है फ्रैक्शन, तो पहले हम टोटल काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल हमारा आया 10. एंड वॉवेल्स कितने हैं? वॉवेल्स है 1 2 3, वॉवेल्स कितने हैं? 1 2 एंड 3, टोटल वॉवेल्स कितने हैं? 3. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज करेक्टली मैच विथ इट्स शेडेड फ्रैक्शन? इसमें से कौन सा फिगर जो है सो करेक्टली मैच करे शेडेड फ्रैक्शन से. ओके, तो इसमें हम पहले टोटल काउंट कर लेते हैं ऑप्शन ए में, तो टोटल आया हमारा 3 एंड शेडेड कितना है? 1. ओके, सो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, बट हम ऑप्शन बी देखते, इसमें भी हम पहले टोटल काउंट कर लेते तो हमारा 4 आया एंड शेडेड कितना है? 1. तो ऑप्शन बी तो रॉन्ग है क्योंकि हमारा आया 1/4. ओके, एंड ऑप्शन सी में भी हम पहले टोटल काउंट कर लेते तो हमारा कितना आया? 6 एंड शेडेड कितना है? 3. हमारा है 3/6, बट यहाँ पर 2/6 है, सो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है. एंड इसमें भी हम टोटल काउंट करते हैं तो कितना? 4 5 6 7 8, हमारा टोटल 8 आया नीचे वाला, और ऊपर में शेडेड कितना है? 3/8, बट यहाँ पर दिया हुआ 1/2. सो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. Now our next question is question number 15. Which of the following makes the given statement true? इसमें हमें कंपेयर करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. तो यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे. ओके, तो कौन सा होगा? 5 इज़ ग्रेटर देन 3 होगा ना, 5/11 इज़ ग्रेटर देन 3, ये हमारा ऑप्शन होगा ये. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. इफ़ इज इक्वल टू होल 1 होल देन ई इज इक्वल टू क्या होगा, हमें ये बताना है. ओके, तो ये टोटल होल है तो इसको हम लिख सकते हैं 1, एंड ये क्या है? हाफ ही शेडेड है ना, ये तो फुल शेडेड है 1, तो इसको हमने 1 लिख लिया. सबसे पहले 1, इसको हमने 1 लिख लिया. और ये क्या है? हाफ शेडेड है, मीन्स इसका नीचे का है 2 और ऊपर का हाफ ही शेडेड, तो 1/2. इसका फ्रैक्शन क्या आया? 1/2. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये होल को 1 एंड इस हाफ को 1/2. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. फ्रैक्शन ऑफ द डिजिट 2 इन द गिवन अरेंजमेंट इज 2 के लिए हमें फ्रैक्शन पूछ रहा था. हम पहले टोटल काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ओके, तो हमारा टोटल कितना आया? टोटल आया हमारा 30. ओके, अब हमें 2 डिजिट काउंट करनी है. तो 1 2 3 4 5 6
7, कितने बार 2 टाइम्स आया हमारा, कितने टाइम्स है 2, 1 2 3 4 5 6 7। सो हमारा 2 डिजिट के लिए फ्रैक्शंस क्या आया 7/30। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। Now our next question is question number 18. Which two figures have equal shaded of fraction? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा 2 फिगर्स का इक्वल shaded of fractions है। ओके तो हमें shaded fractions निकालने के लिए पहले हम इसका टोटल काउंट करके लिख लिए 1 2 3 4 और shaded कितना है 1 2 3 तो 3/4। इसका shaded फ्रैक्शन क्या होगा, पहले हम टोटल काउंट करके लिख लेते हैं 4 एंड shaded क्या है 2/4 एंड इसका भी हम टोटल काउंट करके लिख लिए और shaded क्या है 2 तो 2/4 एंड इसका भी हम टोटल काउंट करके लिख लिए 4 एंड shaded क्या है 1 2 3 3/4। ओके सो फिगर 1 एंड फिगर 4 इक्वल है एंड 2 और 3 इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और 1 एंड 4 इक्वल है। ओके तो 1 एंड 4 2 एंड 3 सो ऑप्शन ए 1 एंड 4 इक्वल है 2 एंड 3 इक्वल है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर शुड बी शेडेड टू मेक 3/शेडेड फिगर। इसमें है कि हाँ कितना फिगर जो है सो इसमें शेडेड किया जाएगा कि शेडेड फिगर 3/8 बन जाएगा। ओके तो सबसे पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 8 तो ये टोटल 8 तो है, ये तो क्लियर है 8 है। ओके एंड 3/शेडेड फिगर बनाना है तो 3 पार्ट को हम अगर शेडेड करते हैं तो वो 3/शेडेड बन जाता है ना। अब ये बन गया ना 3 पार्ट ऑफ शेडेड तो कितना पार्ट को हम शेडेड करेंगे 3 पार्ट को हम शेडेड करेंगे। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन टोमेटोज आर रेड। हमें रेड टोमेटोज़ के लिए फ्रैक्शंस पूछ रहे तो हम पहले टोटल काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके टोटल है 13 और रेड टोमेटोज़ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 रेड टोमेटोज़ है 7। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। Now our next question is question number 21 that is from everyday mathematics. In a bird cage there are 2 sparrows and 3 parrots. Rohan has 5 such bird cages. What fraction of the total number of birds are parrots? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बर्ड केज में है 2 स्पैरोज एंड 3 पैरट्स। ओके एंड रोहन के पास ऐसे 5 सच बर्ड केजेस हैं। ओके एक बर्ड केज में 2 स्पैरोज एंड 3 पैरट्स है एंड रोहन के पास 5 बर्ड केजेस है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स ऑफ पैरट्स, हमें पैरट्स का फ्रैक्शन बताना। ओके सो 1 बर्ड केज में कितने हैं, पहले हम 1 बर्ड केज की निकाल लेते हैं। 1 बर्ड केज में कितने बर्ड्स हैं तो है 2 स्पैरोज को मैं एस लिखती हूँ और पैरट्स को मैं पी लिखती हूँ। ओके तो टोटल बर्ड्स है कितने 5 बर्ड्स हैं। 1 बर्ड केज में कितने बर्ड्स हैं 5 बर्ड्स है। ओके तो 5 बर्ड केज में कितने होंगे 5 बर्ड केज में होंगे 5 × 5 बर्ड्स, कितने बर्ड्स होंगे 25 बर्ड्स होंगे ना। 1 बर्ड केज में है 5 बर्ड्स तो 5 बर्ड केज में होंगे 5 × 5 25 बर्ड्स। ओके तो अब हमें निकालना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स आर पैरट्स, हमें पैरट्स का फ्रैक्शन निकालना है। तो 1 बर्ड तो टोटल तो हमारा निकल गया, टोटल मीन्स कि हमारा जो हम फ्रैक्शन निकालेंगे टोटल उसका हमारा डिनोमिनेटर निकल गया। मीन्स डिनोमिनेटर टोटल हम ऑलवेज डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो हमारा टोटल तो निकल गया, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है पैरट्स का फ्रैक्शन निकालना है। पैरट्स का फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। 1 बर्ड केज में पैरट कितने हैं 1 बर्ड केज में पैरट कितने हैं 1 बर्ड केज में पैरट्स कितने हैं बताओ, पैरट्स है 3 तो 5 बर्ड केज में कितने पैरट्स हो जाएंगे 1 बर्ड केज में पैरट्स है 3 तो 5 बर्ड केज में कितने पैरट्स हो जाएंगे 5 × 3 मीन्स 15। तो हमें पैरट्स का भी निकल गया कि कितने 5 बर्ड केज में कितने पैरट्स हैं 15, क्योंकि 1 बर्ड केज में 3 पैरट्स हैं तो 5 बर्ड केज में 15 पैरट्स हो जाएंगे। ओके और हमें टोटल बर्ड्स भी हमने निकाल चुका है 25 है ना, क्योंकि 1 बर्ड केज में 5 बर्ड्स हैं तो 5 बर्ड केज में 25 बर्ड्स है। तो टोटल भी हमारा निकल चुका है जो कि हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया है। तो हमें पैरट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा पैरट का है 15 आया तो 15/25 ये हमारा पैरट का फ्रैक्शन आया। इसमें यही पूछा ना व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स आर पैरट्स, तो हमारा क्या आया 15/25। ओके सो
option D is the right option for question number 21. Okay, now our next question is question number 22. In a bus there are 42 passengers. Out of these 14 by 42 are women. Find the number of men in the bus. इसमें कह रहा है कि एक बस में 42 पैसेंजर्स है. कितने पैसेंजर है? 42 पैसेंजर, जिसमें कि आउट ऑफ दिस 14 आर मैन है, 14 आर वीमेन है. तो हमें मैन का निकालना है. तो ये तो बिल्कुल सिंपल है. टोटल पैसेंजर 42 हैं. टोटल कितने हैं? 42. और उसमें वीमेन कितने हैं? 14. तो मैन का क्या हो जाएगा? टोटल माइनस वीमेन. यही होगा ना. मैन का क्या हो जाएगा? टोटल माइनस वीमेन. मैन का होगा, ये टोटल है हमारा 42 और वीमेन का है हमारा 14. तो हम मैन का क्या करेंगे? टोटल में से अगर हम वीमेन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा? वो हमारा मैन ही होगा ना. तो हम 42 में 14 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो ये 2 में से 4 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 12 में से ये 12 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा. इसको अपना एक कैरी दे देगा. तो 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 एंड 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2. तो कितना हो जाएगा टोटल? मैन इज इक्वल टू 28. कितना होगा? 28. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. ए पाई वाज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. नाइसा एट 1/5 ऑफ द पाई, टॉनी एट 2/5 ऑफ द पाई, जेनी एट 1/5 ऑफ द पाई. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पाई वाज ईटन बाय द चिल्ड्रन. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पाई है जिसको कि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया. कितने इक्वल पार्ट्स में? 5 इक्वल पार्ट्स में. वो यहाँ भी दिख रहा है. जो टोटल होता है वो नीचे डिनोमिनेटर में होता है. सब में देखो डिनोमिनेटर 5 है. और कह रहा है कि नाइसा जो है सो 1/5 ऑफ द पाई उसने खाया है, टोनी 2/5 खाया है एंड जेनी ने 1/5 खाया. ओके, तो हमें पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पाई वाज ईटन बाय द चिल्ड्रन. मतलब टोटल चिल्ड्रन ने, इन तीनों ने मिलकर कितना खाया. नाइसा, टोनी एंड जेनी ने मिलकर कितना खाया. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 23. तो टोटल को ऐड कर दो. 1/5 प्लस 2/5 प्लस 1/5. फ्रैक्शंस का एडिशन करने के लिए सबसे इजी क्या होता है? अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके सीधा न्यूमरेटर को ऐड कर देना है. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो. अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम एलसीएम निकालते हैं. वो हम क्लास 4 या 5 में पढ़ेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम सारे न्यूमरेटर को ऐड कर देते. 1 + 2 + 1 तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 3 + 1 4. ओके, 4/5. तो टोटल चिल्ड्रन ने कितना खाया? 4/5 खाया है ना. 4/5 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. Niharika bought the fruits given in the adjoining figure from the market. What fraction of fruits are bananas in the basket? Okay, निहारिका इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निहारिका जो है सो ये सारे फ्रूट्स मार्केट से खरीद कर लाती है. ओके, इसमें कह रहा है कि वो हमें बनाना कितना फ्रैक्शंस ऑफ फ्रूट्स का और बनाना कितना फ्रैक्शंस ऑफ फ्रूट्स और बनाना है. मतलब इस फ्रूट्स बास्केट में से हमें बनाना का फ्रैक्शंस बताने हैं. ओके, इस फ्रूट बास्केट में हमें बनाना का फ्रैक्शंस बताना है. तो हम पहले टोटल डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं? मैं हमेशा फ्रैक्शंस में बोलते आ रही हूँ कि टोटल लिखते हैं. तो डिनोमिनेटर में टोटल लिखने के लिए हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे. तो ऐड करो 1 2 3 4 बनाना है एंड 5 6 7 8 9. 3 एप्पल है एंड 2 ऑरेंजेस है. तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए. और हमें क्या पूछ रहा है? बनाना का फ्रैक्शन पूछ रहा है ना. तो हम बनाना काउंट करके ऊपर लिख देते हैं. 1 2 3 4. बनाना हम ऊपर काउंट करके लिख दिए. तो क्या फ्रैक्शन ऑफ बनाना आ गया? 4/9. क्या आया? 4/9. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Now our next question is question number 25. There are 10 fish in an aquarium. 3 of them are goldfish. What fraction of fish are not goldfish? Okay, इस क्वेश्चन में है कि एक फिश एक्वेरियम में टोटल कितना फिश है? टोटल है 10. ओके, जिसमें कि 3 ऑफ देम आर गोल्ड. उसमें बहुत सारे कलर के फिश होते हैं ना. तो उसमें 3 क्या है? गोल्ड फिश है. और तो हमें फ्रैक्शंस किसका पूछ रहा है? फ्रैक्शंस हमें पूछ रहा है नॉट गोल्ड फिश का. ओके, तो टोटल कितना फिश है?
टोटल है 10 और गोल्ड कितना फिश है, गोल्ड है 3, तो नॉट गोल्ड कितना होगा, नॉट गोल्ड फिश क्या होगा, जो नंबर ऑफ नॉट गोल्ड फिश, ओके, नंबर ऑफ नॉट गोल्ड फिश, तो क्या हो जाएगा 10 - 3, मतलब टोटल में अगर हम गोल्ड फिश को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, नॉट, जो मतलब गोल्ड फिश तो आउट हो गया, तो फिर कितना बच गया, 7 बच गया। ये 7 जो है सो ये गोल्ड नहीं है, ये डिफरेंट कलर का है, बट ये गोल्ड नहीं है क्योंकि हमने गोल्ड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारा गोल्ड फिश का कितना, नॉट गोल्ड फिश का नंबर कितना आया, 7, नंबर ऑफ नॉट गोल्ड फिश इज इक्वल टू 7। तो हमें फ्रैक्शंस में किसका पूछ रहा है, वाट फ्रैक्शन ऑफ फिश आर नॉट गोल्ड फिश, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में टोटल लिख देते हैं, टोटल हमारा 10 है एंड नंबर ऑफ नॉट गोल्ड फिश हमारा कितना आया है, 7। सो हमारा कितना आया गया आंसर, 7/10। 7/10 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज फ्रॉम अचीवर सेक्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड मैच द कॉलम्स, ओके, हमें ये स्टेटमेंट केयरफुली पढ़ना है और हमें कॉलम्स को मैच करने हैं, ओके। विधि हैड 60 एप्पल्स, विधि के पास कितने एप्पल है, 60 एप्पल। सी गेव 1/3 ऑफ इट टू हर सिस्टर, ओके, वो विधि के पास 60 एप्पल है जिसमें 1/3 वो अपने सिस्टर को दे देती है एंड 1/5 ऑफ द रिमेनिंग टू हर ब्रदर। इसमें इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये नहीं है कि वो 60 का 1/5 दे देती है, नहीं, वो 60 का 1/3 दे देती है अपने सिस्टर को और फिर जो बचता है 1/3 देने के बाद जो रिमेनिंग बचता है उसका 1/5 वो अपने ब्रदर को देती है। 6 में फिर से कह रही हूँ, 60 का 1/3 वो सिस्टर को देती है, तब जो बचता है उसका 1/5 जो है सो वो ब्रदर को देती है, ओके। तो अब हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को 1/1 की, पहले वो सिस्टर को क्या देती है, फिर वो ब्रदर को क्या देती है, ओके। तो विधि के पास 60 एप्पल्स है टोटल, तो और वो दे देती है सिस्टर को, तो विधि गेव टू सिस्टर, मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, विधि गेव टू सिस्टर को क्या देती है कितना दे देती है, 60 का 1/3 यही दे देती है ना, 60 एप्पल्स और वो 1/3 टू सिस्टर को दे देती है, तो ये क्या होगा 60 में 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 20, ओके, कितना आएगा 20 आएगा। तो वो अपने सिस्टर को कितना देती है 20 दे देती है, ये हाँ हमारा क्लियर है। विधि गेव टू सिस्टर 60 क्रॉस 1/3 इज इक्वल टू 20। तो अगर वो सिस्टर को 20 दे दी, ओके, दे दी वो सिस्टर को 20, तो उसके पास कितना बच गया, रिमेनिंग उसके पास क्या रह गया, रिमेनिंग उसके पास रह गया टोटल 60 - 20, क्योंकि वो तो 20 सिस्टर को दे दी तो उसके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, टोटल -20, तो कितना हो गया उसके पास 40। अब विधि के पास कितना रह गया, विधि के पास अब है 40, ओनली 40, ओके। अब वो क्या करती है 1/5 ऑफ द रिमेनिंग टू हर ब्रदर, अब वो विधि क्या करती है इस 40 का 1/5 देती है अपने ब्रदर को, तो ब्रो को कितना दे देती है 40 क्रॉस 1/5 कितना दे, तो क्या हो जाएगा 40 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8, क्या हो जाएगा 8। अब मैं फिर से समझा देती हूँ, विधि अपने सिस्टर को दे देती है 60 क्रॉस 1/3, यहाँ पर है 20, तो विधि के पास कितना बच जाता है, विधि के पास 40 बच जाता है। अब वो 40 में से 1/5 अपने ब्रदर को दे देती है, तो कितना दे देती है 8 दे देती है। तो अब हम देखते हैं कि कोई ऑप्शंस में क्या क्या है। द नंबर ऑफ एप्पल सी गेव टू हर सिस्टर, वो अपने सिस्टर को कितना दे देती है, देखो सिस्टर को कितना दे देती है, सिस्टर को 20 दे देती है, तो ये तो हो गया ए के लिए हो गया 2, ओके। अब हम बी के लिए देखते हैं। द नंबर ऑफ एप्पल सी गेव टू हर ब्रदर, ब्रदर को वो कितना देती है 8, नंबर ऑफ 8, तो बी के लिए क्या हो गया 1 एंड अब सी के लिए देखते क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट विथ हर, ओके। अब नंबर ऑफ एप्पल्स उसके पास कितना लेफ्ट रह जाता है, अब बताओ कितना रह जाता है, देखो तो सिस्टर प्लस ब्रदर, सिस्टर प्लस ब्रो को वो कितना दे दी, सिस्टर को दे दी वो 20 एंड ब्रदर को दे दी वो 80, तो कितना वो दे दी
वो देने का जो काम की वो कितना की 28 की, सिस्टर को वो दी 20 एंड ब्रदर को वो दी 8। ओके, सिस्टर को दी 20, ब्रदर को दी 8, तो वो टोटल कितना दे दी 28 दे दी। ओके, और उसके पास टोटल था कितना, टोटल उसके पास कितना था 60 था। ओके, था ना 60, तो 60 में 28 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ब्रदर को दी 20, सॉरी सिस्टर को दी 20, ब्रदर को दी 8, 28, और उसके पास टोटल था कितना 60, तो हम 60 में 28 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 60 में हम 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 32 आता है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आता है। 0 में से तो 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये 10 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। अब 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 एंड 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3। सो कितना हो जाएगा 32। उसके पास कितना बच जाता है 32, क्योंकि वो 20 सिस्टर को देती है, 8 ब्रदर को देती है, तो 60 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 32। तो ये सी की मैचिंग किससे होगी, सी की मैचिंग होगी 3 से। तो हमारा क्या क्या आया A2 B1 C3। तो ऑप्शन ए में है A2 है, B3 है, नो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमारा B1 आया है। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी A3, नो ये हमारा A2 आया, तो ये ऐसे नहीं होगा। ऑप्शन सी A2 सही है, हमारा भी A2 है। B1 ये भी सही, हमारा भी B1 है। C3 हमारा भी C3 है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन एंड ऑप्शन डी भी नहीं हो क्योंकि A1 है। ओके, सो ऑप्शन सी डेट इज A2 B1 C3 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26. Now our next question is question number 27. If gift box is equal to 2 flowers and 1 flower, 2 gift box, 1 flower, 1 gift box, 1 flower is equal to 1. ओके, ये पूरा मिलकर जो है, ये पूरा मिलकर क्या बनता है, एक 1 होल बन जाता है। ओके, देन एक्सप्रेस दिस एज अ होल फ्रैक्शन। हमें इसका फ्रैक्शंस पूछ रहा है। ओके, हमें किसका फ्रैक्शंस पूछ रहा है, इसका। तो हम एक जब भी फ्रैक्शंस निकालना है तो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल हम कहाँ लिखते हैं, टोटल हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं ना। तो हमें होल, टोटल मीन्स ये तो हमें पहले एक होल निकालना है, इससे हमारा टोटल निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ इसको हम काउंट कर लेंगे, वो जो भी हमारा आएगा वो हमारा नीचे में हो जाएगा। तो ये 1 फ्लावर है। ओके, 1 फ्लावर, और ये गिफ्ट इज इक्वल टू 2 फ्लावर है ना। मैं फ्लावर्स को ऐसे लिखती हूँ, ये गिफ्ट इज इक्वल टू भी 2 फ्लावर एंड ये गिफ्ट इज इक्वल टू भी 2 फ्लावर है ना। 1 गिफ्ट इज इक्वल टू 2 फ्लावर्स। अब हम टोटल फ्लावर्स काउंट करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा टोटल कितना आया, 9 फ्लावर्स इज इक्वल टू 1 होल। यही आएगा ना, 9 फ्लावर्स इज इक्वल टू 1 होल। तो हमारा टोटल 9 आया, तो हम 9 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमें इसका फ्रैक्शन पूछ रहा है, किसका फ्रैक्शन पूछ रहा है, इसका। तो हम इसको भी काउंट कर लेते हैं, 1 फ्लावर एंड ये गिफ्ट इज इक्वल टू 2 फ्लावर। तो 1 फ्लावर, 2 फ्लावर, 3 फ्लावर, 4 फ्लावर। कितना है टोटल यहाँ पे, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। ओके, समझ में आया। ये पूरा एक होल था, तो ये टोटल कितना था, 9 फ्लावर्स के इक्वल था। आप काउंट करके देखो, तो हमने डिनोमिनेटर में 9 लिख लिया, और ये कितना है, 4 फ्लावर्स के इक्वल, तो हम यहाँ पर 4 लिख लिए। तो हमारा क्या आया, 4/9। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now our next question is question number 28. Jay and Nihal will paint the circle shown here. जय और निहाल जो है सो ये सर्कल को पेंट करेगा। ओके, इफ जय विल पेंट 2/8 of the circle and Nihal will paint another 3/8 of the circle, then what fraction of the circle is left to paint? ओके, तो हमें ये पहले इसमें एक टोटल कितना है, पहले हम निकाल देते हैं कि जय ने कितना पेंट किया और निहाल ने कितना पेंट किया। जय प्लस निहाल, जय कितना है और निहाल कितना है। ओके, तो 2/8 प्लस 3/8। तो जय और निहाल ने मिलकर कितना पेंट किया, 5/8। जय कितना किया, 2/8, और निहाल कितना किया, 3/8। तो दोनों ने मिलकर 5/8 किया। तो पूछ रहे देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल इज लेफ्ट टू पेंट। तो कितना सर्कल ऑफ द पेंट है कि वो लेफ्ट रह जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस पूरे होल, इसका मीन्स क्या हुआ, पूरा होल 1 - 5/8 कर देंगे, है ना।
1 माइनस 5/8। अगर इस पूरे होल में 5/8 पेंट हो चुका है, इस पूरे होल में 5/8 पेंट हो चुका है, तो हमें पूछ रहा है कितना नहीं हुआ है, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल इज लेफ्ट टू पेंट, कितना बचा हुआ है पेंट करने के लिए। तो इस पूरे में से हम जो हो चुका है उसको माइनस कर देंगे, है ना। तो ये पूरा कितना है, एक पूरा ये होल, ये पूरा 1 है माइनस 5/8, 1 माइनस 5/8 का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट इसको हम बिल्कुल, मैंने क्या बोला था, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम आँख बंद करके न्यूमरेटर को अगर ऐड करना है तो कर देते हैं, डिनोमिनेटर को अगर ऐड करना है तो कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 है, 1/1, 1 को हम लिख सकते हैं ना 1/1, ये तो 1/1 लिख सकते हैं, माइनस 5/8। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 क्रॉस 8/1 क्रॉस 8, ये तो हम कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे कोई भी डिजिट में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये कट के फिर से 1 हो जाएगा। तो अब देखो सेम हो गया ना, 8/8 माइनस 5/8, अब तो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, बस न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, 8 माइनस 5/8 कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा 3/8, क्या आएगा 3/8। तो 3/8 पोर्शन जो है इस सर्कल का अभी लेफ्ट है पेंट करने के लिए, यही हमें पूछ रहा था ना। पहले हमने क्या निकाला, जितना पेंट हो गया है, तो 5/8 पेंट हो गया है, अब उसको हम टोटल होल में से मीन्स 1 माइनस 5/8 कर देंगे। 1 में से सब्ट्रैक्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है करना आप लोगों के लिए, तो मैंने क्या किया, 8/8 दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, अब 8/8 को 5/8 से सब्ट्रैक्ट किया, तो फिर कितना आया 3/8। सो option D is the right option for question number 28. Now our next question is question number 29. Select the correct statement. इसमें हमें correct statement select करना है। ओके, 5/26 represents the fractions of vowel in English alphabets. ओके, हमें ये पूछ रहा है कि ये जो fractions है वो correct है क्या। vowels, अगर हम vowels का fractions निकालते हैं, तो vowels का fractions निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें total number of alphabets, सबसे पहले डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितना होता है, 26 होता है ना। एंड वॉवेल्स कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, A, E, I, O, U, कितने होते हैं टोटल 5। तो 5/26 वॉवेल्स की फ्रैक्शंस कितनी होगी, 5/26, ये तो यही दिया हुआ है ना यहाँ पे। सो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं BCD भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आउट ऑफ 2 डजन बनानास 12 आर रोटन, द फ्रैक्शन ऑफ नॉट रोटन बनाना इज 12/24। इसमें पूछ रहा है कि आउट ऑफ 2 डजन बनाना, 2 डजन बनाना मीन्स 24 बनाना। ओके, 24 बनाना, तो इसमें नॉट रोटन बनाना, इसमें 12 आर रोटन है, नॉट रोटन का हमें फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रैक्शंस लिखेंगे, तो नीचे में हम टोटल लिख लेते हैं। टोटल कितना है 24, ठीक है। तो टोटल कितना है 24, इसमें 12 आर रोटन है, 12 क्या है टोटल, तो हमने लिख लिया। ओके, अब 2 डजन बनाना में मतलब 24 बनाना में 12 रोटन है, 12 रोटन है क्या, 12 रोटन है, तो नॉट रोटन कितना हो जाएगा, 2 डजन बनाना मीन्स 24 बनाना में 12 बार रोटन है, तो नॉट रोटन कितना होगा 25 माइनस 12। 24 बनाना में 12 रोटन है, तो नॉट रोटन हो जाएगा 12। नॉट रोटन कितना होगा 12, तो हमें यही पूछ रहा है ना, द फ्रैक्शन ऑफ नॉट रोटन बनाना, तो नॉट रोटन बनाना कितना है 12, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, समझे। 24 बनाना में 12 सा रोटन है, तो नॉट रोटन कितना होगा, टोटल माइनस 12, मतलब टोटल माइनस रोटन इज इक्वल टू नॉट रोटन, नॉट रोटन हो गया 12, तो 12/24। तो 12 हमने ऊपर में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे नॉट रोटन का ही फ्रैक्शंस पूछ रहा था। ओके, तो 12/24 हमारा है, यहाँ भी 12/24 है। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। एंड ऑप्शन सी आर दिस आर इन असेंडिंग ऑर्डर, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स वो बढ़ते चले जाता है। अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम बस न्यूमरेटर को कंपेयर करके पता लगा लेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। तो न्यूमरेटर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा मीन्स सबसे पहले
जो फर्स्ट नंबर होगा वो स्मॉलर नंबर होगा और जो सबसे लास्ट का नंबर होगा वो ग्रेटर नंबर होगा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा होगा। तो हम देखते हैं, इसका डिनोमिनेटर तो सेम है तो हम न्यूमरेटर से इसका हम कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या है 1 देन 3, यस 1 इज स्मॉलर देन 3 एंड 3 के बाद क्या है 8, यस 3 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 8, 8 के बाद क्या है 12, यस 8 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 12 एंड 12 के बाद क्या है 17, सो 17 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 12 मीन्स 12 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 17 मीन्स ये देखो ये सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में ही है 1 3 8 12 7, सो ये आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये भी हमारा राइट ऑप्शन है, ए बी सी तीनों ही हमारा राइट ऑप्शन निकल गया एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यही हमारा आंसर होगा बिकॉज ए बी सी तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। सो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. Now our next question is question number 30. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड आर। हमें इसमें पी क्यू और आर की वैल्यू पता करनी है। ओके ये तो देखो कितना ईजी है, मैंने क्या बोला डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम न्यूमरेटर की एडिशन आंख बंद करके कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। डिनोमिनेटर तो देखो सेम है 4/13 प्लस 7/13 का क्या होगा न्यूमरेटर को ऐड कर दो तो 11/13 हो जाएगा ना। पी का वैल्यू क्या आया हमारा 11/13 एंड अब क्यू की वैल्यू निकालते हैं 8/15 माइनस 4/15 इज इक्वल टू 8 माइनस 4/15 इज इक्वल टू 4/15। ये हो गया हमारा Q एंड R की वैल्यू हम निकालते 4/10 प्लस 3/10 प्लस 2/10। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 9/10। ये हो गया हमारा R, P Q एंड R। ये हमारा क्या हो गया P ये Q ये एंड R ये। तो हमारा P 11/13 है यस, Q 5/15 है नो, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। एंड ऑप्शन बी P 11/13 है यस, Q 4/15 है यस देखो है ना, एंड R 9/10 है ना। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन होगा। और ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, P जो है सो 9/10 है हमारा नो, सो ये नहीं होगा। एंड डी में ऑल्सो P जो है सो 9/10 है नो, P तो हमारा 11/13 है, सो सी और डी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30।